तो किसी भी रेसलिंग मैच का दिल की धड़कन रोक देने वाला मोमेंट कौन सा होता है? जब हमें लगता है कि अब ये मैच खत्म है और रेसलर अपने अपोनेंट की काउंटिंग लेने जाता है और 2.99 सेकंड में ही अगला रेसलर अपना हाथ उठा देता है। तब पूरी ऑडियंस के जो दिलों की धड़कन है वो बढ़ जाती है और फिर से एक हाइप बन जाती है। तो आज हम ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में देखेंगे और ऐसे रेसलर्स को देखेंगे जिन्होंने नियर फॉल किकआउट्स में अपनी पूरी महारत हासिल की है। तो पहले हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस किसी और चीज़ में इतने अच्छे हो ना हो या इतने अच्छे रेसलर कहे जाते हो या ना हो, लेकिन उनका एक स्किल बहुत अच्छा है और वो है नियर फॉल किकआउट। वो 2.99 सेकंड तक पूरे चले जाते हैं और फिर अपना हाथ उठाते हैं। मतलब उनके कई कई मोमेंट्स में ऐसा लगता है कि सच में मैच ख़त्म ही हो गया, लेकिन फिर वो अपना हाथ उठा देते हैं। ऑडियंस भी ये देख के बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो जितनी बेहतरी से ये सोल्ड करते हैं देख के ही मज़ा आ जाता है। भले ही उनको कितना भी हेट मिले उनके प्रोमोस के लिए, इन रिंग वर्क के लिए, लेकिन ये एक चीज़ है जो ऑडियंस को हमेशा ही पसंद आती है कि वो कितनी बेहतरी से किसी भी फिनिशर के पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म, लेकिन वो इसमें हाथ उठा देते हैं। और उसी के साथ जब से उनके साथ पॉल हेमन आए हैं और पॉल हेमन का वो शॉक हो जाना और एकदम से रिलीफ होना, वो सच में उस पूरे मोमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक बना देता है और अनप्रेडिक्टेबल भी बना देता है। Shoulder down! Rowan kicks it two! Miracles! Haruma can't hit it! Sammy's gonna do it! For the title! Hook of the leg! Reigns kicked down! Pedigree! Oh my god! Cody for the win! For the title! For the title! Oh my god! Roman. There it is! For the title! Tanaka Reigns at 2.5! Reigns kicks down! और अगले आते हैं शॉन माइकल्स। शॉन माइकल्स अब वैसे भी कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स इन रेसलिंग हिस्ट्री। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके जो टैलेंट है किसी भी मूव को सोल्व करने का या फिर माइक स्किल का या और कोई भी इन रिंग वर्क का, तो इसमें जो उनके नियर फॉल किकआउट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। उनके बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैच जो हुए हैं, उनके जो 5 स्टार क्लासिक हुए हैं या अंडरटेकर के साथ जो रेसलमेनिया मेन इवेंट्स हुए हैं, उनमें जब जब लगा है कि अब शायद से ये मैच ख़त्म है, तभी वो एकदम प्रिसाइज टाइमिंग के साथ अपना किकआउट करते हैं और सच में वो देखने में ऐसा लगता है कि अचानक से क्या हो गया है। रेसलिंग मैच में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इससे वो बना देते हैं वो बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब किसी भी स्टोरी लाइन को जो शो करते हैं एक मैच के दौरान, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है और शॉन माइकल इसको बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। ऐसी फिनिशर के बाद कि सच में लोगों को एक टाइम के लिए लगा था कि मैच वहीं खत्म। और अगले हम बात करते हैं द रॉक की। तो इनकी एटीट्यूड एरा के टाइम पे जैसे कि मैचेस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हसल होती थी उन मैच में और बहुत ही ज़्यादा रश्ड होते थे वो मैच। उसमें फिजिकलिटी इतनी हो जाती थी कि रेफरी को भी कभी कभी मार दिया जाता था और कभी कभी 2 से 3 रेफरी हो जाते थे। इसी वजह से उनके जो नियर फॉल्स काउंटडाउन होती थी वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स होते थे और बहुत ज़्यादा यूनिक भी लगते थे। कभी कभी 2 रेफरी आ जाते थे और कभी कभी रेफरी बहुत ही स्लो काउंटिंग करते थे और इसमें द रॉक बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हाइप बना के किकआउट करते थे। मतलब सबको लगता था कि मैच ख़त्म है अब, लेकिन फिर एकदम से वो हाथ उठा देते थे। और वो ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि कई बार वो देखे जा चुके हैं रेफरी की तरफ देखने के लिए। वो रेफरी की तरफ देखते थे और जैसे ही वो 3 काउंटिंग करने वाला रहता तभी वो हाथ उठा देते थे। और ऐसा बहुत ही बड़े बड़े मैचेस में भी उन्होंने किया है क्योंकि उनके मैच होते भी ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर इंटरफेरेंस होने लगती थी, इसीलिए लगता भी था कि मैच कब ख़त्म हो जाएगा, किसी को समझ नहीं आता था। उसमें ये नियर फॉल किकआउट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था।
और अगले हैं एजे स्टाइल्स। अब एजे स्टाइल्स इतने टैलेंटेड रेसलर हैं, इतने बड़े बड़े रेसलर्स के साथ उनके मैचेस रहे हैं, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाने में कभी कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो वो किकआउट्स में कैसे छोड़ सकते थे? इतने सालों में उन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन हासिल कर लिया है। किसी मूव को इतने अच्छे से सोल्ड करते हैं कि जो किकआउट है वो भी बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल लगता है उनका। और उनके जो मैच रहते हैं वो रहते भी इतने टेक्निकल हैं, इतने सारा टेक्निकल मूव्स रहते हैं उसमें अलग अलग, और इतने फास्ट पेस्ड होते हैं कि उसमें सच में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है बताना कि कब मैच ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जब वो किकआउट करते हैं इतने प्रिसाइज टाइमिंग के साथ तो सच में यकीन नहीं होता है कि सच में उन्होंने किकआउट कर दिया है, यह मैच यहीं ख़त्म होना था। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और मैच को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है। Here the officials starting to stir. Gonna beat the phenomenal one. Styles kicked out. Ambrose delivering dirty deeds to AJ Styles. No. अब रूथलेस एग्रेशन एरा हो या एटीट्यूड एरा हो या फिर TNA की बात क्यों ना करें, कर्ट एंगल बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बिलव्ड रेसलर रहे हैं अपने इन रिंग वर्क के लिए। अब ऐसे में उनके कई फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर ये भी है उनका नियर फॉल किकआउट। और सच में उनके मैचेस देख के हमें ऐसा भी लगता था कि अब मैच ही किसी भी पल ख़त्म है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने परफेक्शन के साथ ये करते थे और वो भी रेफरी को बिना देखे हुए। कभी कभी तो सच में रेफरी को उनकी टाइमिंग से अपनी टाइमिंग मैच करनी पड़ती थी और उनके लिए ऐसा सोल करना पड़ता था कि इन्होंने 2 पे उठा लिया है, क्योंकि वो इतना देर से उठाते थे हाथ की, कभी कभी 3 के लिए भी रेफरी का हाथ चला जाता था नीचे। और यही उसको बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाता था, क्योंकि पूरी पब्लिक को लगता था कि मैच अब ख़त्म हो गया है, फिर एकदम से वो हाथ उठा देते थे। सच में किसी को बिलीव नहीं होता था, वो बहुत शॉकिंग रहता था। और ऐसे ही शॉकिंग मोमेंट्स उन्होंने बहुत बनाए हैं और इसीलिए वो इतने ग्रेटेस्ट रेसलर कहे जाते हैं अपने इन रिंग वर्क के लिए। और फिर नंबर 1 की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इनके सिवा कौन ही आएगा, तो वो है अंडरटेकर। अपने रेसलमेनिया स्ट्रीक हो या अपने इतने बड़े करियर में उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेसलर्स और बहुत ही बड़े बड़े मैचेस किए हैं। उनके रेसलमेनिया मैचेस ही देख लो, 21 तक अनडिफिटेड स्ट्रीक जो थी उनकी, इतने साल बड़ी स्ट्रीक होने के बाद भी सबको हर एक मैच में ऐसा लगता था कि पता नहीं कब ख़त्म होगा या फिर कौन जीतेगा। यही हाइप बनाई थी उन्होंने अपनी एकदम परफेक्ट और प्रिसाइज टाइमिंग के साथ किकआउट करने की। सच में वो एकदम 2.99 सेकंड्स में के लिए रुकते थे और ऐसा लगता था कि सच में अब ये मैच ख़त्म है, चाहे वो बटिस्टा के साथ हो या शॉन माइकल के साथ हो। सच में कई कई जगहों पे लगा है कि स्ट्रीक टूट जाएगी, लेकिन फिर एकदम से उन्होंने हाथ उठा दिया है। तो सच में उनकी इसी टाइमिंग के कारण ही कई कई रेसलमेनिया मैच इतने ज़्यादा आइकॉनिक बन पाए हैं, क्योंकि हर पल में लगता था कि अब शायद ये रेसलर उनकी स्ट्रीक तोड़ देगा, लेकिन फिर वो हाथ उठा देते थे। और ऐसे ही उनका करियर चला है, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भी कहे जाते हैं। तो आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके भी कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और मेरी और वीडियोस भी देखें इसी की तरह। थैंक यू।